नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनु सिंह कहानियाँ में। आज दोस्तों हम एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया दोस्तों। जी हाँ, 120 बहादुर कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है ये वतन साथियों। हकीकत का ये गाना आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। 1964 में आई हकीकत उस दौर की ऐसी बार फिल्म थी दोस्तों। ये रिव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है, जिसने दर्शकों की भावनाओं की गहराइयों से छुआ है। तब से लेकर अब तक हिंदी सिनेमा में बार फिल्मों का एक अलग ही आकर्षण रहा है। हिंदुस्तान की कसम, बॉर्डर, एलओसी कारगिल, लक्ष्य, उरी, शेरशाह जैसी फिल्मोकारों ने सरहद पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के साहस के साथ ही उनकी निजी दुनिया के मार्किंग पहलुओं को भी उकेरा है। निर्देशक रजनीश रेजाई कहीं भी 1962 में सरहद पर हुई एक ऐसी ही जाबाज लड़ाई की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म लेकर आए हैं, जिसके नायकों और युद्धों शहीदों हुए सैनिकों के नाम पर देश भर में गली मोहल्ले में और चौक चौराहों के नाम तो रखे गए, लेकिन उनकी कहानी पर कभी सिनेमा बना ही नहीं। फरहान अख्तर की केंद्रीय भूमिका वाली 120 बहादुर भारत और चीन के बीच हुई ऐसी ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर सिपाही ने रेजांगला की बर्फीली चौकी पर अपने प्राणों की आहुति दी और 3000 चीनी सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए थे। इसमें नेक इरादे से बनाई गई फिल्म है, मगर भावनात्मक स्तर पर भी ये उतनी गहरी भी होती तो मजा आ जाता। कहानी मेजर सिंह शैतान से भाटी की है, मगर उसकी शुरुआत होती है घायल रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव से। नींद बेहोशी की हालत में वह हेडक्वार्टर आकर अपने सीनियर के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध की दास्तान बयान करता है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करने वाले चीनियों की नज़र असल में रेजांगला पोस्ट पर है। वे चुशूल को अपने कब्जे में कर कश्मीर तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में आनन फानन अहीर समुदाय के जवानों से बनी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कमांडर शैतान सिंह संभालता है, जिसे रेजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रेजिमेंट में आए तमाम जवान अपने घर परिवार को याद करते हैं, मगर साथ ही उन्हें ये भी पता है कि मात्र 120 की गिनती जवानों को 3000 चीनी सिपाहियों से लोहा लेना है। एक तरफ चीनी सेना सीमावर्ती इलाकों पर हमला कर देती है, तो दूसरी तरफ शैतान सिंह चीनी सेना के मनसा भांप लेते हैं। उसे पता है कि खराब मौसम का फायदा उठाकर दुश्मन अचानक हमला करेगा। अपने अनुभव और दूरदृष्टि के साथ वह चीनी सैनिकों का सामना करने की तैयारी और रणनीति बनाता है। सीमित हथियार, कठिन हालात और माइनस 24 की जमा देने वाली ठंड के बावजूद उसके जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न केवल शहीद हो जाते हैं, बल्कि दुश्मन को कदम पीछे करने पर मजबूर कर देते हैं। निस्संदेह रजनीश रेजीघाई एक बेहद अविश्वसनीय और जाबाज कहानी लेकर आए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन फिल्म शुरू होते ही कई दृश्य चिर परिचित लगते हैं। अलग अलग परिवारों से आए सैनिक की घर परिवार वाली यादें। इसी वजह से फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा सुस्त लगता है। निर्देशक ने सैनिकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि जोड़कर भावनाएं जगाने की कोशिश की है, मगर दर्शक उससे उतनी मजबूती से जुड़ नहीं पाते।
फिल्म का असली असर दूसरे भाग में दिखाई देता है, जब -24 डिग्री की कड़ाके की ठंड में बुनियादी हथियारों के साथ भारतीय जवान कफन बांधकर सीमा की रक्षा के लिए धृष्टता से खड़े रहते हैं। इस रेजीगाई ने युद्ध की भव्यता और मार्मिकता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वास्तविक लोकेशन पर फिल्माए गए दृश्य युद्ध की रणनीति और आक्रमण को विश्वसनीय बनाते। तेतसुओ नागाटा की सिनेमैटोग्राफी लद्दाख की कठोर लेकिन खूबसूरत वादियों को प्रभावशाली ढंग से कैद करती है और पहले हिस्से की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। हालांकि स्क्रीन प्ले में थोड़ी कसर रह गई। संगीत की बात करें तो अमित त्रिवेदी की याद आती है। गीत याद रह जाता है कि जबकि अजमत नदीम आमिर का बैकग्राउंड स्कोर बार फिल्म की मांग के अनुरूप है। 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म का रन टाइम फिल्म के पक्ष में साबित होता है। क्लाइमेक्स दमदार है, खासकर वे दृश्य जब एक एक कर भारतीय सैनिक शहीद होते जाते हैं और अंत में मेजर शैतान सिंह बैठे बैठे दुश्मनों को धूल चटाना और फिर प्राण त्याग कर बर्फ में जम जाना। रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में स्पर्श बालिया ने बढ़िया काम किया है। जमादार तुलजाराम के रोल में विवान भटेना ने दमदार काम किया है। एजाज खान कमांडिंग ऑफिसर के रूप में उपयुक्त लगते हैं। अजिंक्य देव ब्रिगेडियर के रोल में जमे हैं। अंकित शिवाच, दिग्विजय प्रताप, देवेंद्र अहिरवार और फ्रेडी चांद जैसे कलाकारों ने मिलकर सिपाहियों की बहादुरी और इमोशन को बनाए रखा है। तो दोस्तों, अगर आप वार फिल्म के शौकीन हैं तो इस मूवी को मिस मत करें। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।